जय हिंद। आज हम बात करेंगे कुछ ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में बात बताएंगे आपको। ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा रहा है। हमने यहाँ पे हम लिख रहे हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, मतलब ईसा मसीह को ही एक आधार बनाया है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर हमारा होता है, उसी के आधार पर ये हमारे से कहते हैं हम लोग, जो हमारा कैलेंडर होता है वो चलता है हमारा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता ये, यदि हम बात करें तो ये कब से शुरुआत हुई इसकी, तो हम बोलते हैं 110001 के माध्यम से। और इसके पहले मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले चलता था, उसको हम कहते थे बीसी, मतलब इसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। तो हम इधर लिखेंगे बीसी। ये हमारा जो होता है हमारा, इसको बीसी के नाम से जानते थे हम लोग, जिसे हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ना। तो बिफोर मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम बीसी की कहा जाता है, और जन्म के बाद उसे कहा जाता है एडी। एडी जो हमारा इधर आता है, तो एडी को हम इधर लिखेंगे, और एडी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी मतलब एडी होता है, और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम बोलते हैं बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है उसको बोलते हैं एडी, मतलब एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। ये हम बता रहे हैं ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। तो ईसा पूर्व जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इनका ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व। तो इनको कहा जाता है 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। तो 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके पहले जो चलता था वो बीसी चलता था, मैंने बताया बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते थे हम लोग। और ईसा पूर्व के पहले के हम क्या लिखते थे, समय हमारा घटते क्रम में चलता था ना। जैसे कि अभी हमें 2024 चल रहा है, लेकिन आने वाला समय 2025 होगा। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले समय हमारा घटते क्रम में चलता था। जैसे कि मैं यहां से शुरू करता हूं, जैसे मैं कहूं यहाँ पे 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व। तो ये ऐसा हमारा समय घटते क्रम में चलता था। तो 600 ईसा पूर्व से हमने लिया है। और उसके पहले की हम बात करें, जिसे हमारे भगवान राम जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व को अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले हमारे भगवान राम जी 5114 साल पहले उनका जन्म हुआ है अयोध्या में सरयू नदी के तट पर। तो ये बहुत प्राचीन चली आ रही है हमारी। तो ईसा पूर्व के पहले की हम बात कर रहे हैं कुछ समय। तो हमने 600 ईसा पूर्व लिखा है, 500 लिखा है, घटते क्रम में लिखा है ना हमने। 600 के बाद 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, और ऐसे करते करते हमारा जब 4 ईसा पूर्व आया तो ईसा मसीह का जन्म हो गया। और यहीं से इसको आधार बनाया है ईसा मसीह के जन्म को। और यहाँ को हमने डेट दी इसको 01010001। यहां से हमारा ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको हमने आधार बनाया है। हमारे जो ईसा धर्म के जो मानने वाले लोग थे उसको आधार बनाकर यहां से फिर हमारा समय बढ़ते क्रम में चलने लगा। जैसे बढ़ते एक के बाद क्या आता है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हमारा बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 100 से शुरू करते हैं, 100 के बाद 200, फिर 300, 400, 500, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 600 ना। ये हमारे बढ़ते क्रम में चला गया और ये हमारा इधर से घटते क्रम में आ गया। समझ में आ रहा है आपको। तो ये है ईसा पूर्व, मतलब बीसी जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो बिफोर क्राइस्ट। और ये हमारा एडी है, एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। एडी मतलब ईसवी, हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसको ईसवी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व। तो इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है।
तो इधर बीसी को हम बोलते ईसा पूर्व और एडी को बोलते ईसवी हिंदी में। तो ये हमारे ईसा मसीह के जन्म को आधा। तो हम इसके पहले कोई बात करूं, जैसे कि हम बात करें 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में हमें मालूम है कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो 600 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व। मतलब यहाँ पर हम बात करें इन दोनों के बीच में गौतम बुद्ध जी का जन्म आता है। तो गौतम बुद्ध जी जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इस सन में कहा जन्मे गौतम बुद्ध जी? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी का जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था, जिन्होंने जन्म दिया, माया देवी, लेकिन पाला था प्रजापति गौतमी जी ने ना। तो ऐसे गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में उनका देहांत भी हुआ था। मैं वो भी लिख देता हूं आपको 483। तो ये उनका देहांत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ। देखिए घटते क्रम में हमारा है, तो उनकी जो आयु रही है वो 80 वर्ष रही है। कितने साल जिए हैं वो? 80 वर्ष जिए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे 80 वर्ष? 563 ईसा पूर्व से हम 483 563 से 483 माइनस कर देंगे तो 80 ईयर्स आएगा। तो गौतम बुद्ध जी का जीवन काल 80 वर्ष तक रहा था और जिन्होंने गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो ठीक है, और ये हमारा गौतम बुद्ध के मैंने बताया 600 से 500 के बीच में आया। इसी प्रकार महावीर स्वामी जी का भी जन्म हुआ है, इसी के अंतराल में हुआ है, 600 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। तो उनका महावीर स्वामी के बारे में बताया था मैं आपको। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे और उनके देहांत की हम बात करें, मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में देहांत हुआ। तो ये कितने साल जी? हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 72 वर्ष, तो 72 वर्ष की उनकी आयु रही थी। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और 24 जैन तीर्थंकरों में अंतिम जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। तो जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और 468 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ। तो 540 से 468 ईसा पूर्व तक उनका कार्यकाल रहा, 72 ईयर्स तक उनका पूरा जीवन चाल रहा था। ऐसे हमारा इस प्रकार से ईसा पूर्व में जन्मे थे, मतलब बीसी में जन्मे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 साल पहले गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ और 540 साल पहले महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि इतने साल पहले इन लोगों का जन्म हुआ था। तो मैं बताऊं, यदि अब मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी बड़े थे कि महावीर स्वामी बड़े थे, तो आप देखिए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 23 साल का डिफरेंट है, 563 और 54 में 0 में। तो ये गौतम बुद्ध जी बड़े थे, 23 साल बड़े थे। इसके बाद 23 साल के जब गौतम बुद्ध जी हुए होंगे तब महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ऐसे करके हमारा ईसा पूर्व में ऐसा समय हमारा घटते क्रम में चलता था। इसी के पहले और मैं बात करूं आपसे कुछ विख्यात चीजों की। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 100 के पहले, 100 से लेके 0 तक यदि हम 4 के बात करें, 100 से 4 के बीच में, तो हम कहते हैं विक्रम संवत। यहाँ पर हमारा देखते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 या 58 ईसा पूर्व में हुई ना। हम कहते हैं कहीं 57 भी लिखा हुआ है, कहीं 58 भी लिखा है। तो विक्रमादित्य, जहां मतलब जो कि उज्जैन के एक महान राजा रहे हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो जिन्होंने उज्जैन में शासन किया और शकों को पराजित किया था 58 ईसा पूर्व में, और उन्होंने उस उपलक्ष्य में और वहां के गरीबों का जो वहां के प्रजा थी उन सबके कर्जों को माफ किया और उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत चलाया, उसका नाम हुआ विक्रम संवत। विक्रम संवत कब चलाया गया? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व को चलाया गया था। और किसने चलाया? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था।
तो विक्रमादित्य जो है उपाधि 14 लोगों ने इतिहास में धारण करी है, लेकिन सर्वाधिक जो विख्यात रहे हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, गुप्त वंश के शासक थे। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये अलग थे, उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत की शुरुआत की थी 57 ईसा पूर्व में। इस प्रकार से ये मैं बता रहा था कि ईसा पूर्व में ये घटनाएं घटी थी। फिर ईसा मसीह जी का जन्म हो गया, तो ईसा मसीह को जन्म को आधार बनाकर यहीं से ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगरियन कैलेंडर, जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया कैलेंडर माना जाता है, जिसका आधार बनाया उन्होंने 1-1-1 को ना, मतलब 1 जनवरी से इसकी शुरुआत कहते हैं हम लोग कि 1 जनवरी को इनका फर्स्ट डे, या और 31 जो होता है हमारा दिसंबर को ये हैप्पी ना लास्ट डे मनाते हैं 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को पड़ता है हमारा लास्ट डे और 1 जनवरी को पड़ता है फर्स्ट डे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतिम जो दिन होता है वो 31 दिसंबर का होता है, क्योंकि 365 दिन का इन्होंने एक वर्ष माना है। और अनलीप ईयर वर्ष होता है 365 डेज का, और लीप ईयर वर्ष होता है 366 डे का। क्योंकि लीप ईयर जो होता है हमारा, जो कि हमने बताया होगा आपको ज्योग्राफी में, कि जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। और इस प्रकार से 365 दिन का तो इन्होंने अनलीप ईयर माना है, लेकिन लीप ईयर वर्ष जो होता है वो 366, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड जो हर साल बचते हैं, उसको मैं लिख देता हूं आपको कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। तो 365 दिन में तो हम बोलते हैं अनलीप ईयर वर्ष, ये समय हर साल बचता है 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये 4 साल में फिर एक दिन कंप्लीट हो जाता है, और वो 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी हमारी हो जाती है। तो 29 फरवरी में हम बोलते हैं, जिसमें 29 फरवरी आए वो वर्ष होता है हमारा लीप ईयर वर्ष। याद रखिए 29 फरवरी हमारा जिसमें आएगा, जिस ईयर्स में, वो लीप ईयर वर्ष माना जाता है। ठीक है, ये तो आपको सबको जानकारी है। अब बात करें इसके बाद, अब ईसा मसीह का जन्म हो गया, इसके बाद हमारा शुरू हो गया, उसका नाम है एडी। तो एडी मतलब एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहते हैं ईसवी। अब यहां से शुरुआत करते। अब जैसे हमारा 1 से लेके 100 के बीच में, यहां पर हम बात करें 100 के पहले, तो यहां पर शुरू हुआ हमारा शक संवत, मतलब 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क महान ने किया था ना। कनिष्क महान, जिनको हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है हमारा कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो द्वितीय अशोक कनिष्क महान को ही कहते हैं। ये पेपर में कई बार पेपर में पूछा गया है कि कनिष्क महान को, ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो कनिष्क महान को कहा जाता है, जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत के प्रारंभ किया, 78 में गद्दी पर बैठे और उसी टाइम पर उन्होंने शक संवत चलाया। इसी को आधार बनाकर हमारे राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई है। अभी उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। तो ये 1 से लेके 100 के बीच में 78 ईस्वी। अब हमारा समय यहां से बढ़ता क्रम चलेगा ना, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, यहां से बढ़ता क्रम चलता है हमारा 78 ईस्वी के बाद 101 ईस्वी तक कनिष्क का कार्यकाल रहा था। मैं लिख देता हूं आपको, 78 से लेकर 101 ईस्वी तक कनिष्क का शासन चला ना। तो ये याद रखिए आप लोग, लगभग 23 ईयर्स तक कनिष्क का कार्यकाल रहा था, ऐसे करके याद रखिए। इसके बाद और भी हम बात करें, यहां पर हम देखें 300 से लेके 400 के बीच में यहां पे गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत, जो कि 319 से 320 ईस्वी के बीच में चला था ना। किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत करी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? उसका नाम था गुप्त संवत। तो ये गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम साहब, और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इन्होंने गुप्त संवत चलाया। इसके बाद और बात करें हम लोग 600 के बाद 622 ईस्वी, 622 ईस्वी में चला था हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है हमारा 622 में चला था, और मोहम्मद साहब ने चलाया। मोहम्मद साहब
के द्वारा चलाया गया था। ये कहते हैं ये संवत प्रारंभ हुआ। तो 622 ईस्वी में जो मक्का से मदीना तक की यात्रा पैगंबर मोहम्मद साहब, जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, अंतिम पैगंबर माने जाते हैं, उनके द्वारा ये 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ किया गया था। तो ये बढ़ते क्रम में चला आ रहा है हमारा। इस प्रकार से मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी से जन्म हुआ था और 632 ईस्वी में उनका देहांत हुआ है और 622 में उन्होंने हिजरी संवत प्रारंभ किया। इसके पहले भी हमारे, यदि हम बात करें, और भी संवत चलाए गए हैं हमारे अलग अलग, जिसे प्राचीन सप्तर्षि संवत, एक संवत वो लिख देता हूं मैं आपको, मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम ना। अभी हमने ईस्वी में बता दिया, ईसा पूर्व, तो ये कुछ और संवत लिख लीजिए आप लोग, प्राचीन सप्तर्षि संवत। तो हमारे इतिहास में कई प्रकार के संवत चलाए गए। प्राचीन सप्तर्षि संवत जिसकी शुरुआत 6676 ईसा पूर्व को हुई थी ना, 6676 ईसा पूर्व को प्राचीन सप्तर्षि संवत का प्रारंभ हुआ था। ये इसे शास्त्र संवत भी कहते हैं। तो शास्त्र संवत के नाम से भी इसको जानते हैं और कश्मीर के लौकिक संवत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हमारा एक संवत, इसका नाम है कली संवत। कली संवत भी याद रखिए। और कली संवत जो है हमारा वो कब आया है, ये कली संवत है हमारा ना। तो कली संवत कब आया था, तो ये 3102 ईसा पूर्व में आया था, ये याद रखिए। कली संवत कब आया, 3102 ईसा पूर्व में आया। और सप्तर्षि संवत में लिख देता हूं तीसरा यहां पे, सप्तर्षि संवत। तो सप्तर्षि संवत आया 3076 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 3076 ईसा पूर्व में आया था सप्तर्षि संवत। तो सप्तर्षि संवत आया 3076 ईसा पूर्व में, प्राचीन सप्तर्षि संवत आया 6676 ईसा पूर्व में, कली संवत आया 3102 ईसा पूर्व में। और कली संवत जो चलाया गया था हमारा, ये पांडवों के द्वारा, जो अर्जुन के पुत्र थे वो सिंहासन पर बैठे थे, तब ये शुरुआत हुई थी इसकी, कली संवत की। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको संवत बताए हैं। और भी एक संवत चलाया गया इधर, यदि हम और आगे जाएं इतिहास में, तो अकबर के द्वारा चलाया गया 1583 ईस्वी में चलाया गया था, उसका नाम था इलाही संवत। वो भी लिख लीजिए आप लोग, 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था अकबर ने। इलाही संवत चलाया था, किसने चलाया था, तो अकबर महान के द्वारा। तो 1583 ईस्वी में इलाही संवत चला गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1556 में गद्दी पर बैठा और उसी 1556 से 1605 तक उसका कार्यकाल रहा। लगभग 49 ईयर्स तक अकबर का मुगल वंश का शासक था अकबर, और उसने लंबा शासन किया है। और उसके कार्यकाल में नवरत्न भी देते थे। उन्हीं के कार्यकाल में ये 1583 ईस्वी में ये चलाया गया था, जिसका नाम था इलाही संवत। तो ये मैंने आपको बहुत सारे संवत बताए हैं। ये मैंने आपको ईसा पूर्व बताया है, ईसा पूर्व कैसे शुरुआत हुई, ईस्वी की शुरुआत कैसे हुई। तो ईसा मसीह को जन्म को आधार लेकर जब बनाया गया हमारे वो संवत थे। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग, उसके बारे में और सुन लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय पंचांग की हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग को जो मान्यता मिली है वो कब मिली है, राष्ट्रीय पंचांग हमारा 22 मार्च 1957 को चालू हुआ। तो 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता मिली है। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा वो शक संवत पर आधारित होता है हमारा। अब क्वेश्चन उसमें आता है कि उसमें विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। अभी वर्तमान में देखा जाए 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024 में वीडियो बना रहे हैं आज। तो विक्रम संवत यदि कैसे निकालते हैं, शक संवत कैसे निकालते हैं। 2024 में यदि हम बात करें कि 2024 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो विक्रम संवत निकालना हो आपको तो आप क्या करेंगे, यदि 22 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें राष्ट्रीय पंचांग में यदि विक्रम संवत ज्ञात करना है कि अभी वर्तमान में विक्रम संवत क्या चल रहा है, तो 22 मार्च के बाद यदि हम बोलते हैं ना चैत्र प्रतिपदा हमारा नवरात्रि प्रारंभ होती है, उस दिन से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उसके बाद यदि डेट निकालने को कहेंगे तो हम विक्रम संवत की जो 57 ईसा पूर्व है वो आज के समय में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे ना।
तो 2024 में हम 57 साल जोड़ देंगे तो अभी कौन सा संवत चल रहा है हमारा, विक्रम संवत में पूछता है तो 2081, 281 अभी हमारा विक्रम संवत चल रहा है 2024 में। ये विक्रम संवत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रम संवत को जो 57 को हम जोड़ देंगे, वर्तमान जो ईयर्स होगा उसमें जोड़ देंगे तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा 2081। लेकिन मैं बताऊं कि शक संवत कौन सा चल रहा है, तो शक संवत हमने कहा कि 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो इतना साल आपको घटाना पड़ेंगे। देखिए शक संवत भी निकालने को कैसे करेंगे, तो शक संवत यदि हम निकालते हैं, शक संवत अभी वर्तमान में पूछता है 2024 में, तो 2024 में से 78 घटा दीजिए, 78 हम माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 6622, तो 2066। अभी 2024 में शक संवत कौन सा चल रहा है, 2066 ईस्वी चल रहा है, मतलब शक संवत चल रहा है अभी 2066, लेकिन विक्रम संवत चल रहा है 2081 ना। इस प्रकार से आप विक्रम संवत और शक संवत हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा कब चल रहा है। यदि यह थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, यदि आपको ये पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दें कि क्या कमियां हैं, मुझे जरूर बताया करें आप लोग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।